Hello students, question number 19 from JEE Main 2021, 25 February, shift 2. The question is, let x denote the total number of 1 functions from a set A with 3 elements and to a set B with 5 elements. अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो अगर सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 5 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि एक एग्जांपल लें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, इधर 1 2 3 4 एंड 5, इधर 5 एलिमेंट्स है, कुछ इस तरीके से। इसी चीज़ को फॉलो करते हम लोग सेकंड सेट भी निकालेंगे। उसने बोला लेट एलिमेंट्स हैं एंड बाय डिनोट द टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट ए क्रॉस बी। तो कुछ इस तरीके से ही इसका भी निकाल लेंगे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स बेसिकली इक्वल टू आएगा, हर एक एलिमेंट के पास अगर देखे जाए तो 5 चॉइसेस हैं। यहाँ पर पहले एलिमेंट के पास बेसिकली 5 चॉइसेस होगी, तो ए को 5 वेज में मैं फिल कर सकता हूँ, द पॉसिबिलिटीज़ होगी उसके पास। इनटू बी के पास फिर 4 ही चॉइसेस होगी, क्योंकि जो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं तो उसको नहीं हम लोग आउटपुट बनाएंगे बी का, क्योंकि वो 1 1 नहीं रह पाएगा वरना। और सेम पैटर्न में इनटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू। ए क्रॉस बी में सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी 3 इंटू 5, यानी कि टोटल 15 एलिमेंट्स होंगे। सिमिलर पैटर्न में ए से ए क्रॉस बी में अगर मुझे लिखना है तो y की वैल्यू अगर आएगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 15 होगा फर्स्ट ए के लिए चॉइस, इंटू फिर 14 चॉइसेस होगी एंड इंटू फिर 13 चॉइसेस होगी सी के लिए। तो कुछ इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी। अब बस इनको देखना है कि इनकी वैल्यू कितनी आ रही है। इनको डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो x अपॉन y का वैल्यू x अपॉन y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 14 इंटू 13। इस तरीके से आएगा। तो ये 15 से 15 कैंसिल आउट कर देंगे, इसको 2 टाइम्स एंड इनको 7 टाइम्स कैंसिल आउट कर दूंगा मैं। 13 7 जा 91 हो जाएगा। 91 टाइम्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर कि 2y इज इक्वल टू 91x। थैंक यू।